हेलो फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये जो है इवनिंग का थोड़ा सा क्लिप रह गया था तो मैंने इस पे जोड़ दिया है। तो ये देखिए खाना यहाँ पे रात को लेके आए थे, जहाँ जो शादी था ना, सुबह हम लोग चावल लेके गए थे। नेक्स्ट मतलब पिछले वाले ब्लॉग पे आप लोग देखे होंगे। तो उन्हीं के घर पे ही ये चावल और ये सब आया हुआ है। और पर्सनली हम लोग को मेरे मतलब हम मेरे घर पे लेके आए थे वो, क्योंकि पर्सनली जिसको देना चाहे ना वो देते हैं, नहीं तो फिर गांव के हिसाब से सब लोग खाना खाने के लिए उनके घर पे जाते हैं। लेकिन वो अगर किसी को देना चाहे तो दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग थोड़ा सा क्लोज हैं उनके साथ ना, जैसे हम लोग की जो ज़मीन है जो खाना लेके आए हैं उनके छोटे वाले भाई भाई हेल्प करके, मतलब कि साहजी हम लोग बोलते हैं, उसी तरह करके करते हैं ना। तो इनके साथ भी हम लोग का एक रिलेशन अच्छा है। तो इसीलिए ही हम लोग के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। इसीलिए ही थोड़ा सा खाना जो है वो एक्स्ट्रा हम लोग के लिए लेके यहाँ पे आए थे। तो मम्मी वही निकाल रही थी और उनका बर्तन खाली करके हम लोग दे देंगे। ये मटन है और बस चावल है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं दुकान आई हूँ, क्योंकि भैया जब से गए हैं ना, सुबह और शाम को दोनों टाइम मुझे ही आना पड़ता है। सुबह तो दुकान आके फिर घर जाके खाना वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन शाम को नहीं बना पाती हूँ। शाम को मम्मी ही बना लेती हैं सारा खाना। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही थी, यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा रही थी और उसको जलाना है। अभी यहाँ पे देखिए उसको जलाना है, क्योंकि पत्ते जितना भी गिरते हैं ना, थोड़ा सा भी मतलब टाइम नहीं लगता है उसको फिर से डस्ट होने के लिए। तो इसीलिए मैं पहले जला देती हूँ। तो अभी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। सुबह का ही आप लोग तो देख ही चुके हैं। आप सभी का स्वागत कर ली हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए अभी बस इसको जलाना है मुझे। तो बस ये जो मैच बॉक्स है ना, उसी को मैं निकाली थी दुकान से, और बस अभी ये जो जितना भी कचरा है सारा मैं जला दूंगी, क्योंकि अभी ये झाड़ू की हूँ ना, शाम तक इसको टाइम नहीं लगेगा। जितना अभी मैं झाड़ू की हूँ फिर से उतना ही हो जाएगा। तो उसी तरह ही पास में, दुकान के पास में एक पेड़ है, हम लोग शीशो या सीपो गछ ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उसी पेड़ का ही पत्ता वगैरह बहुत सारा गिरता है, तो सुबह झाड़ू लगा देते हैं। मैं नहीं रहती हूँ, भैया अगर सुबह आते हैं ना, तो भैया भी सुबह यहाँ दुकान के बाहर आंगन में झाड़ू लगा देते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे पापा बोल रहे थे कि झाड़ू लगा के उसको जला देना, तो इसीलिए ही मैं जला रही हूँ। नहीं तो ये सब ना पत्ता फिर से उड़ के उसी के सामने ही आ जाता है और टाइम भी नहीं लगता है यहाँ पे इसको फिर से गंदा होने के लिए। तो यहाँ पे मैं जला दे रही हूँ। और मोबाइल जो है वो एक छोटी सी लड़की है, उसको मैं बुलाई थी, मामी बोलती हूँ उसकी माँ को, तो उसको बुलाई थी तो उसी को ही पकड़ा दी थी, थोड़ा सा क्लिप शूट कर दो करके ऐसे। और फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे सेवई बना रही हूँ, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि जो दादाजी हैं, जेनी के जो दादा हैं, उनके लिए थोड़ा सा बना दो ऐसे करके, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ा सा सही नहीं था, तो इसीलिए। और चाची भी उनका भी तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है, तो इसीलिए। तो फिर वही मैं यहाँ पे बना रही थी, और मैं सोची कि बस दादाजी के लिए ही बनाना है। तो हम लोग तो जो है कल का जो चावल रात का था, तो उसी को हम लोग फिर गर्म करके खा लेंगे, हो जाएगा करके। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही बनाई थी, तो फिर दादाजी के लिए ले गई थी, तो फिर दादाजी खाए भी नहीं थे। तो यहाँ पे पापा भी बोल रहे थे कि थोड़ा सा दे दो मुझे करके। पापा थोड़ा सा बस खा लिए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं निकाल के लेके जाऊंगी दादाजी के लिए, और पापा के लिए थोड़ा सा रहेगा तो उसको बाद में लेके जाऊंगी। तो बस वही सुबह का ये था। और हम लोग सोच रहे थे कि खाना जो कल रात को लेके आए थे ना, तो चावल वैसे भी जो मिलता है हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से, वो रात पे अगर रह भी जाए ना तो सुबह वो ख़राब नहीं होता है। तो मम्मी वैसे भी फ्रिज पे रख दी थी कि और सही से रहेगा, तो पानी थोड़ा सा जो है उबाल के चावल उस पर डाल के फिर उसी तरह खा लेते हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होता है। तो उसी तरह खाएंगे करके। तो फिर जैसे कि हम लोग कल रात को ना, मतलब पूरा फ्रिज पता नहीं क्या हुआ, लेकिन फ्रिज एक पूरा ख़राब सा हो गया था। जैसे कि
चल भी नहीं रहा था, बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा था फ्रिज। तो उसकी वजह से ना जो सब्जी था वो भी और जो चावल था वो भी दोनों ही ख़राब हो गए थे। और करीब 10 या 10:30 ऐसे हो गया था। और हम लोग फ्रिज भी ओपन नहीं किए थे। जब खाना निकालेंगे खाने के लिए सोच के फ्रिज ओपन किए, तभी देखे जितना भी सब्जी वगैरह, हरा सब्जी, साग वगैरह रखा हुआ था ना, वो भी पूरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे देखिए और हम लोग फिर ना फ्रिज का जो भी था वो सब निकाल दिए हैं। और जो खाना वगैरह जो भी था इतना सारा फिर वेस्ट हो गया। तो उसको हम लोग ना जो बैल है हम लोग की उस पे डाल दिए हैं। बैल को ना कभी नॉनवेज नहीं देना चाहिए और वो सब खाते भी नहीं है, क्योंकि वो सही नहीं होता है। तो हम लोग थोड़ा सा भी कभी भी अपने बैल को कभी भी नॉनवेज का स्मेल तक सूंघने के लिए नहीं देते हैं। जब भी नॉनवेज का कुछ होता है ना तो वो अलग से रखते हैं। लेकिन चावल जो है वो तो नॉनवेज नहीं था, तो उसी को हम लोग डाल दिए थे उसके लिए। और यहाँ पे देखिए ये कल की साग है जो पिछले वाले ब्लॉग पे मैं तोड़ी थी, आप लोग देखे भी होंगे। तो ये इसको बोलते हैं करमता साग, शायद बोलते हैं हम लोग, कॉलम भाजी बोलते हैं इसको, कलम भाजी बोलते हैं। तो वही मुझे अभी बनाना है। और इसको मम्मी सुबह ना जैसे कि 5 बजे मम्मी उठे थे, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा था और थोड़ा हल्का हल्का कोहरा पड़ने लगता है ना, तो इसीलिए इसको मम्मी थोड़ा सा बाहर रख दिए थे कोहरा के लिए। और फ्रिज पे रखा हुआ था ना, तो फ्रिज तो ख़राब मतलब चल नहीं रहा था, तो उसी वजह से ना ये पूरा मुरझा गए थे। तो उसको फ्रिज में मुरझा गया था, तो मम्मी थोड़ा सा सुबह बाहर निकाल दी थी। और फ्रिज ना सुबह से ही नहीं चल रहा था, जैसे कि थोड़ा थोड़ा ठंडा था, जैसे कि रात से ही नहीं चल रहा था, हल्का सा ठंडा था, लेकिन मम्मी ध्यान ही नहीं दे पाई। जब हम लोग 10 या 10:30 बजे फ्रिज खोले तभी पता चला कि हाँ सारा सब्जी वगैरह सब खराब हो गया है करके। तो यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ, मतलब साग बना रही हूँ। तो इसको ना जिस तरह से साग बनाते हैं उसी तरह ही बनाऊंगी। टमाटर थोड़ा सा ना ज़्यादा डालने से ये वाली जो साग है वो बहुत अच्छा लगता है। पापा को भी ये वाला बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये वाला। और अगर फ्रेश रहेगा ताज़ा ताज़ा ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन कल पापा दूसरा वाला कुछ साग जो है वो लेके आए थे, तो वही बनाने के लिए बोल रहे थे। तो उनका मन था तो मैं कुछ बोली भी नहीं, तो इसीलिए ही। क्योंकि जो सब्जी हम लोग कभी कभार बाई चांस किसी दिन मिल जाए ना, तो वो खाने को मिल जाए, तो फिर पापा ये वाला जो है नहीं मन करेंगे उसी तरह ही। तो इसीलिए इसको आज मैं बना रही हूँ। लेट हो गया थोड़ा सा, हरा हरा अगर रहता पूरा ताज़ा तो वो अच्छा रहता। तो यहाँ पे सब्जी सॉरी साग जो है वो बन गया है। सब्जी सब्जी हम लोग ना साग बोलते हैं, सब्जी हो या कुछ भी हो, इसीलिए साग साग बोलते बोलते ना आदत हो गया है, तो इसी वजह से। और वॉइस जब देती हूँ तो सब्जी सब्जी बोलती हूँ ना, तो वो भी आदत हो गया है, इसीलिए कुछ मतलब साग को सब्जी निकल जाता है। तो यहाँ पे सब सॉरी साग जो है वो बन गया है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो है ना ये थोड़ा सा मुरझा गया था साग, तो इसी वजह से इसमें से ज़्यादा पानी भी नहीं निकले थे, नहीं तो पानी फिर निकलने लगता है साग से। तो ये बन के रेडी हो गया है, देख लीजिए बहुत टेस्टी लग रहा था। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं अभी जस्ट नहाई हूँ। मेहंदी लगाई थी परसों, तो कल ऑयल लगाई थी, तो कल नहीं धोई हूँ बाल, आज धोई हूँ। और यहाँ पे इसको देखिए मेरा सारा मेकअप का सामान इधर उधर कर दी है पूरा। ये रही, ये तो मोती देलू न माँ, मोती देलू न तो उतरी। हाय हाय हाय, बाल उल खींच दे रही है पूरा, सुसु कर दी है वो तो कपड़े में। आन खुली दुआन, आन खुली दुआन, खुली दमी आन, आ खुली दमी तो पैंट। तो बस दोपहर का जो खाना था, नहीं रात को जो खाना था ना वो ख़राब हो गया है पूरा, सारा फेंकना पड़ा। और हम लोग का फ्रीज भी नहीं चल रहा है। और अभी मम्मी जस्ट खाना खाई हैं उनका काम ख़त्म करके, तो बस मिलेंगे थोड़ी देर बाद। इसको देखिए क्या क्या कर रही है पता नहीं। ये वाला रूम ना थोड़ा सा अंधेरा है, क्योंकि एक ही खिड़की है और वो भी छोटा सा, उधर देखिए बहुत छोटा सा खिड़की है। रात को तो पूरा अंधेरा ही, ये वाले कमरे पे पूरा अंधेरा ही रहता है।
ऑयल मुझे लगाना है अभी थोड़ी देर बाद। तो बस मिलूँगी थोड़ी देर बाद आप सभी से। और उसके बाद यहाँ पे सीधा इवनिंग का टाइम हो रहा है और करीब 4:30 बज रहा था अभी। और यहाँ पे ना सब लोग बच्चे जो हैं वो बैर खाने के लिए यहाँ पे आए थे। तो मैं भी देख के ना यहाँ पे आ गई थी एक दो खाने के लिए, क्योंकि ये वाला जो पेड़ है, एक ब्लॉग में हम लोग यहाँ पे पिकनिक भी मनाए थे, आप लोग देखे भी होंगे। घर सामने है, पास में ही है। तो यहीं पे ना ये जो बैर है वो कच्चा था उस टाइम पे, और अभी ये जो बैर है ना पक गया है, लेकिन फिर भी जो कच्चा है और थोड़ा सा बड़ा है ना, वो बहुत मीठा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। अभी थोड़ी देर बाद मैं खाऊंगी, देखिएगा। तो यहाँ पे ये सब थे। और अभी थोड़ी देर पहले पहले ना मैं रील्स बना रही थी, तो बस इसीलिए थोड़ा सा कुछ भी ब्लॉग जो है नेक्स्ट में क्लिप शूट भी नहीं कर पाई थी या कुछ की भी नहीं थी। तो इसीलिए तो यहाँ पे देखिए बैर खा रही थी मैं, और ये जो बैर है बहुत ही मीठा, बहुत मीठा था। अच्छा लग रहा था, कच्चा था फिर भी, और जो पका हुआ था वो भी अच्छा लग रहा था। और मैं अपना रील्स का जो लिंक है, मतलब कि इंस्टा के लिंक, वो तो कैसे कॉपी करके डालते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिएगा प्लीज़। उस पे मैं अच्छे-अच्छे वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ, रील्स बनाती रहती हूँ। तो बस उस पे भी जाके थोड़ा-सा सपोर्ट कर दीजिएगा मुझे, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ना थोड़ा-सा जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो बस आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ऑल पे। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।